चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 दिवसीय कानूनी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, लोकतंत्र तभी काम करता है जब संसद, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग मौके पर आगे आते हैं, तभी लोगों में संविधान का विश्वास बढ़ता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को ढाका में कहा कि भारत और बांग्लादेश ने अपने संविधान को जीवित दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। दोनों देश अपने संवैधानिक और न्यायिक प्रणाली को सुरक्षित रखे हुए हैं ताकि देश में स्थिरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी काम करता है जब संसद, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग अस्पष्टता और अनिश्चितता की स्थिति में आगे आते हैं और तभी लोगों का संविधान में विश्वास बढ़ता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ढाका में 2 दिवसीय कानूनी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कह रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान अपने स्वभाव से ब्लूप्रिंट है, न कि सभी आकस्मिकताओं के लिए तैयार किए गए विस्तृत समाधान है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ढाका में 21वीं सदी में दक्षिण एशियाई संवैधानिक न्यायालय बांग्लादेश और भारत से सबक में कहा कि संविधान आयकर अधिनियम की तरह नहीं है। संविधान को लोगों के जीवन में लाए जाना हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे अधिकार का स्रोत है। इस कानूनी सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल थी। चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में कहा, न्यायालय सहित शासन संस्थानों की वैधता मुख्य रूप से संविधान द्वारा वर्णित सीमाओं के भीतर संस्थानों के कामकाज पर निर्भर होती है। उन्होंने कहा, संविधान में लोगों का विश्वास वास्तव में तभी मजबूत होता है जब शासन की संस्थाएं, चाहे वह संसद हो या केंद्रीय जांच एजेंसी, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट, इस अवसर पर आगे आती है। संस्था उन परिस्थितियों में आगे आए और विश्वास दिलाए जब अस्पष्टता और अनिश्चितता का माहौल हो। अदालत का आदेश प्रभावी ढंग से तभी बनता है जब हम उन सिद्धांतों का सार्थक रूप से सुरक्षित करते हैं जिनका संविधान उनसे वादा करता है। स्वतंत्रता, समानता और गैर भेदभाव और उचित प्रक्रिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश उबैदुल्ला हसन ने की। सम्मेलन में बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। अपने संबोधन में चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों में अदालत प्रणालियों की नागरिकों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम न्यायाधीशों और अदालतों के रूप में अपने नागरिकों के साथ संवाद करने सीखें और उन तक पहुंचे। सीजीआई ने कहा कि हम अपने समाज की जरूरत पर ध्यान देने के लिए जरूरत है हाशिए पर पड़े समूहों के मुख्य धारा में लाए और उनके सामाजिक विकास और प्रगति को तैयार करें। सीजीआई ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों संवैधानिक और न्यायिक प्रणाली की परंपरा को साझा करते हैं, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर स्थिरता सुनिश्चित करना है और दोनों देशों में अपने संविधान को जीवित दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। सीजीआई ने कहा कि हमारी साझा परंपरा का लक्ष्य स्थिरता सुनिश्चित करना है, लेकिन जब स्थिरता पहले से ही चाही हुई होती है तो उसे कभी भी ठहराव के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। भारत और बांग्लादेश अदालत प्रणालियों को विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की प्रथा को बढ़ावा देना चाहिए। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।